भारतीय जीवन बीमा निगम के बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह शाखा इकाई की वार्षिक बैठक शनिवार को एलआईसी शाखा परिसर में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। बैठक में संजय शर्मा को पुनः शाखा अध्यक्ष और धर्म प्रकाश को पुनः सचिव चुना गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडलीय अध्यक्ष हेमंत मिश्रा ने की, जबकि महासचिव जेसी मित्तल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत पौधा भेंट कर अतिथियों का सम्मान करते हुए हुई। इस अवसर पर संयुक्त सचिव सुशील कुमार सिंह, रामायण गुप्ता, सहायक सचिव सुबीर कुमार राम एवं सुदर्शन सिंह, कोषाध्यक्ष विजय कुमार चौबे और कुंदन सिंह समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे। शाखा सचिव धर्म प्रकाश ने वर्ष भर का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि देश में आर्थिक असमानता, महंगाई और बेरोजगारी की स्थिति गंभीर है। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के संसाधनों का निजीकरण तेजी से किया जा रहा है, जिससे रोजगार के अवसर घट रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और आईआरडीए के उपेक्षापूर्ण रवैये के बावजूद एलआईसी लगातार प्रगति कर रहा है। उन्होंने सरकार द्वारा एलआईसी के शेयरों की पुनः बिक्री की योजना का विरोध करते हुए कहा कि यह न तो देश हित में है और न ही बीमा धारकों की। मंडलीय अध्यक्ष हेमंत मिश्रा ने कहा कि आज राजनीति में धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और मीडिया अपनी स्वतंत्र भूमिका छोड़कर सरकार के प्रचार में जुटी है। महासचिव जेसी मित्तल ने बीमा कर्मियों की भूमिका को देश की आर्थिक सुरक्षा में जोड़ते हुए कहा कि जैसे सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही बीमा कर्मी देशवासियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। उन्होंने कर्मचारी नियुक्तियों की कमी पर चिंता जताई और वर्ग 3 एवं 4 कर्मचारियों की बहाली की मांग की। बैठक के उपरांत सभी बीमा कर्मी गिरिडीह स्थित स्नेहदीप वृद्धाश्रम पहुंचे, जहां बुजुर्गों के बीच मिठाई पैकेट वितरित किए गए। इस जेस्टर से आश्रम में खुशी का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर मंडलीय संगठन सचिव अनुराग मुर्मू, सहायक सचिव प्रवीण कुमार हांसदा, संयुक्त सचिव विजय कुमार, राजेश उपाध्याय, कुमकुम वर्मा, उमानाथ झा, विनय कुमार, श्वेता, रोशन कुमार, राजेश कुमार, अंशु कुमारी, सिंघानिया, सभा प्रवीण, नीतीश गुप्ता, प्रीतम मेहता, माहेश्वरी वर्मा, नीरज सिंह, प्रदीप प्रसाद, विजय मंडल समेत दर्जनों कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण और संगठनात्मक एकजुटता के संदेश के साथ संपन्न हुआ। बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के गिरिडीह शाखा इकाई की वार्षिक आम बैठक है। इस आम बैठक में हम लोग जो है पूरे साल भर की अपनी जो भी गतिविधियां हैं उन पर चर्चा करेंगे और मुख्य रूप से भारत सरकार जिस तरीके से बीमा उद्योग पर आक्रमण कर रही है और अभी जो मानसून सत्र प्रारंभ हुआ, इस मानसून सत्र में बीमा उद्योग से संबंधित जो भी नई कानून ले आने जा रही है भारत सरकार और जिसके द्वारा एलआईसी पर आक्रमण करने का जो प्रयास हो रहा है, हम इसका जो विरोध कर रहे हैं और इसी संबंध में हम लोग यहाँ निर्णय लेंगे। अभी जो मानसून सत्र है, इस मानसून सत्र में भारत सरकार जो है यह प्रस्तावित कर रही है कि बीमा उद्योग में जो एफडीआई है उसको 74% से बढ़ा के 100% करने का। इसी के विरोध में जो है हम लोग, अगर ये कानून आता है तो हम लोग विरोध में स्ट्राइक में जाएंगे, हड़ताल में जाएंगे। अभी 9 जुलाई 2025 को जो स्ट्राइक हुई थी, एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी स्ट्राइक हुई थी, इसमें भी हम लोगों ने इस इशू पर लेकर विरोध किया था और भारत सरकार से डिमांड करते हैं कि बीमा उद्योग में एफडीआई की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत सरकार के वित्त मंत्री का लोकसभा के पटल पे यह कहना है कि अभी तक 74% एफडीआई के आलोक में मात्र जो है 34% ही एफडीआई है। तो हमारा यह कहना है कि 100% एफडीआई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः हम भारत सरकार से इस बैठक के द्वारा मांग करते हैं कि बीमा उद्योग में 100% एफडीआई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे वापस लिया जाए, क्योंकि इसके द्वारा सीधे सीधे जो है विदेशी पूंजीपतियों को बीमा उद्योग में सीधी छूट देना है और जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का मौका देना है। धन्यवाद। आज गिरिडीह शाखा बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल की इकाई की वार्षिक बैठक है। इसमें हम लोग बीमा उद्योग के साथ साथ देश में जो आर्थिक गतिविधियां हैं, सामाजिक जो परिप्रेक्ष्य है, सभी पे विस्तृत चर्चा करेंगे। खास करके बीमा उद्योग को बचाना इसलिए ज़रूरी है कि भारतीय जीवन बीमा निगम जो है भारतीय इकोनॉमी का लाइफलाइन, हर जगह ये पैसे मुहैया कराती है। देश की अर्थव्यवस्था हो, एक लेन सड़क हो, बिजली हो, शिक्षा हो, युद्ध हो, हर परिस्थिति में आम आदमी के द्वारा जमा किया हुआ जो ये 54 लाख करोड़ का धन है वो भारत के हित में इस्तेमाल किया जाता है। उसके खिलाफ भारत सरकार साजिश कर रही है, विदेशी कंपनियों को बुला के और निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। हमारा ये स्पष्ट है कि देश का संसाधन निजी हाथों में नहीं जाना चाहिए और देश का पैसा जो है वो स्टेट कंट्रोल में रहना चाहिए।
क्योंकि अभी देश में भीषण बेरोजगारी है और जगह कम होते जा रही है। सरकारी शिक्षा बंद है, सरकारी स्वास्थ्य बंद है, भोजन का अधिकार की हम डिमांड करते हैं जो अभी तक हमें मिला नहीं है। तो इतनी महंगाई में इस देश का मजदूर अगर ठेका पे काम करेगा, गिग वर्कर रहेगा, स्विगी में काम करेगा तो देश का को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा, क्योंकि ये सस्टेनेबल रोज़गार नहीं है। इसमें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, इसमें कोई पेंशन नहीं है, इसमें कोई ग्रेच्युटी नहीं है, इसमें कोई भी आर्थिक बुढ़ापे के लिए कोई सार्वभौमिक सुरक्षा नहीं है। अगर इस देश के 140 करोड़ लोगों को हम सुरक्षित नहीं करेंगे तो देश सिर्फ नक्शे में रह जाएगा, क्योंकि देश इंसान से बनता है। और इस आज की मीटिंग में हम तय करेंगे कि भारतीय जीवन बीमा निगम देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों तक ले जाए, इस देश के हर आदमी को बीमा की सुरक्षा मिले, सस्ती मिले और देश के विकास में LIC का पैसा लगे। इसके निजीकरण के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं, करते रहेंगे। 9 जुलाई 2025 को जो एक दिवसीय हड़ताल थी वह भोजन बचाने की हड़ताल थी और श्रम कानूनों को बदल के भारत सरकार सभी मालिक पक्षीय करते जा रही है, जिससे मजदूरों की स्थिति और ख़राब होने वाली है। अभी 8 घंटे का काम है वो 12 घंटे हो जाएगा। महिलाओं के लिए जो मातृत्व अवकाश है, मैटरनिटी लीव, वो बंद हो जाएगा। ट्रेड यूनियन बनाने का जो सुविधाएं हैं मजदूरों के लिए वो बंद हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी संसाधन है इस देश में सबको निजी हाथों में देना और आम आदमी को निजी पूंजीपतियों का गुलाम बनाना, ये साजिश चल रही है। आज की मीटिंग में इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और हम रीढ़ को मजबूत करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मजदूरी की डिमांड करते हैं। हमें खैरात का अनाज नहीं चाहिए, हमें भोजन का अधिकार चाहिए, हमें रोज़गार का अधिकार चाहिए। और रिजर्व बैंक से जो पैसा छपता है उसमें 140 करोड़ लोगों का हक होना चाहिए, न कि 1% के पास 40% चला जाए और बाकी 55% लोग 1% पैसे में गुजारा करें। यह गलत बात है, यह एक गलत अर्थशास्त्र है जो भारत में चलाया जा रहा है और यह भारतीय संविधान के खिलाफ भी है, क्योंकि संविधान कल्याणकारी देश की, कल्याणकारी समाज की बात करता है। हजारीबाग मंडल गिरिडीह शाखा इकाई की आज वार्षिक आम बैठक है और इस बैठक में हमारे हजारीबाग मंडल के मंडलीय अध्यक्ष कॉमरेड हेमंत मिश्रा, महासचिव जगदीश चंद्र मित्तल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। साथ ही साथ कई पदाधिकारी हैं, जिसमें संयुक्त सचिव सुशील कुमार सिंह और रामायण गुप्ता, संगठनिक सचिव राकेश शर्मा, कोषाध्यक्ष विजय चौबे अतिथि के रूप में आए हुए हैं। और इस बैठक में जो तमाम बातें छन कर आ रही है कि केंद्र सरकार की जो उन नीतियों के पर चर्चा हो रही है जिनके कारण देश में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक असमानता बढ़ रही है और किसानों की स्थिति जो है बद से बदतर हो रही है, इस पर चर्चा किया जा रहा है। साथ ही साथ बीमा उद्योग में जो केंद्र सरकार IRDA के माध्यम से अटैक कर रही है, LIC और GIC को बर्बाद करने की जो साजिश रच रही है, उसका भी इस बैठक में विरोध किया जा रहा है। आज इसी निर्णय लिया जा रहा है, ऐसा ही निर्णय लिया जा रहा है इस बैठक में।